साबित हुई हैं। तो ये चीजें, उसका असर ये पड़ा है। तो अब हमको कोई लड़ाई नहीं लड़नी है। हमारा निवेदन है न्यायालय से कि कंपनी तैयार है पैसा देने के लिए, तो कंपनी को रास्ता दिया जाए। हम जी कंपनी से समझौते तैयार हैं। हम अपनी तरफ से, हमारे वकील ये रिट डालेंगे कि हम इनकी लायबिलिटी उतारेंगे, लेकिन जब तक इनकी लायबिलिटी नहीं उतर जाती है तब तक कोर्ट की तरफ से हमको संरक्षण दिया जाए और एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाए, ताकि हम सिर्फ उन्हीं का पैसा चुका सकें या चुकाएं जिनका हक बनता है, जी जिनका हक बनता है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा, साइट पे एक दिन दौरा करिएगा, जिन कस्टमर को कंपनी कब्जा दे चुकी 2015, 16, 17 में ना, उन जमीनों पर भी अवैध कब्जा कर लिया गया है। कहीं किसान कब्जा करके बैठ गया है, झूठ बोल करके कह रहे मैंने कंपनी बेचा नहीं, कंपनी चेक बाउंस हो गई थी, झूठ बोला उसने। कहीं पर किसी अराजक तत्व ने कब्जा कर लिया है, कहीं किसी प्रेसिडेंट ने जाकर जबरन कब्जा करवा दिया है, उस पर लिखवा दिया है फला फला जिला पंचायत अध्यक्ष, फला फला विधायक, फला फला अधिवक्ता, पता नहीं क्या क्या नाम लिखवा दिया है। हर साइटों पर किया गया है। ये सबसे बड़ा चैलेंज आएगा सामने जब कंपनी का रास्ता खुलेगा। तो वो सारे एसोसिएट जिन्होंने अब तक पुलिस को मैनेज करने की कोशिश करी, वकीलों को मैनेज करने की कोशिश करी, वो पॉलिटिकली जो है अपने आप को मजबूत करते हुए प्रेशर लगाने की कोशिश करेंगे कि पॉलिटिशियंस को इन्वॉल्व करें और उनसे फोन करवाएं या उनसे करवाएं कि भैया ऐसा है कि फला के देख लो। पता चला कि पैसा खाकर भागा एक दूसरा, मान लिया जैसे आपके संदीप राठौर, हम लोग अक्सर एग्जाम्पल लेते हैं, पैसा खाकर वही भागे और पता चला किसी ने पैरवी लगा दी गई, आपका पैसा संदीप राठौर लेके भागे हैं और वो जिम्मेदारी कंपनी को उठानी पड़ जा रही है। क्योंकि फला विधायक जी का फोन आ गया, मंत्री जी का फोन आ गया या किसी फोन आ गया। तो अगर मॉनिटरिंग कमेटी कोर्ट की रहेगी तो हम सीधा सा सीधा ये है कि चाहे अवैध कब्जा हो, चाहे अवैध बाउंड्री हो, चाहे अवैध जो है निर्माण किया गया हो, चाहे लोगों ने अवैध रजिस्ट्री करे, सब तोड़वाक छुपवाने के लिए हमारे पास पावर रहेगी, हम ये करवा लेंगे। लेकिन मेन चीज है जो अहम, वो ये 27 तारीख की तारीख में अगर कस्टमर सारे ये जो पहले से दूसरी रिटों की, देखिए जो कस्टमर आपके साथ आए हैं उनकी तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि उनकी पूरी चीजें आप खुद देख रही जान रही है। लेकिन जो अदर रिटों में हैं, उन कस्टमर्स को अगर ये रास्ता चाहिए तो हम मान लेंगे कि उनसे गलती हुई है, ड्राफ्टिंग उन्होंने किसी कहने पर करा दी है, लेकिन अगर उनके वकील महोदय ने इस बार ऐसी कुछ हरकत की तो मान के चलिएगा फिर हम ऐसे कस्टमर से बात करना, उनकी लायबिलिटी देखना बंद कर देंगे। फिर हम सीधा मुकदमा लड़ेंगे उनसे। फिर मुकदमे में हम जानते अच्छी तरीके से हम नहीं हारेंगे, क्योंकि मुकदमा उन्होंने इस बात का नहीं लड़ा था कि हमारे पास उनका पैसा उनको दिया जाए। ये मुकदमा लड़ा नहीं था उन्होंने। मुकदमा उन्होंने लड़ा था कि हम चोर हैं, हम बेईमान हैं, हम पैसा लेके भाग गए हैं, हम विदेश निकल गए हैं, हमने पैसा बाहर पार कर। उन्होंने मुकदमा ये लड़ा है भाई, आप अगर बाई द वे आप किसी का पैसा लिए हो और आप पैसा नहीं दे पाई, किसी वजह से कोई रीजन हो गया नहीं दे पाए, तो आपसे आदमी पैसे मांग सकता है ना कि हमारा पैसा दीजिए भाई, नहीं होता जाकर पुलिस केस कर सकता है। लेकिन अब लगे वो आपके बाप दादा परदादा पुरखों खोदने लग जाए, ये वो दुनिया भर के आरोप लगाने लग जाए और ये कहने लग जाए कि आपने उसके 5 लाख रुपए से जो है कुतुब मीनार बनवा लिया है दिल्ली में, तो ये कहाँ का, तब तो मुकदमा कुछ और हो गया ना। तो कस्टमर आंख खोल करके अपनी वो देख ले, रीड देख ले, आंख खोल कर अपनी प्रेयर देख ले और आंख खोल के चार्जशीट भी देख ले और फैसला कर ले कि कस्टमर ने क्या मांगा है और उस मांग में उसके क्या आया है। उसने जांच मांगी है हमारे ऊपर आरोप लगाकर, वो आरोप निरार्थक साबित हुए हैं। तो कस्टमर को ये चीज समझना पड़ेगा कि 27 तारीख कस्टमर अब ये बात समझ चुका है सर। और मेरी आदत में है कि मैं बहुत जल्दी किसी चीज में हारती नहीं हूँ। हम लोग पूरी प्लानिंग के साथ बैठे हैं। 27 तारीख को हर हाल में, हो सकता है पॉसिबिलिटी हो हम लोग अर्जेंसी भी डालें। हम मीन्स नहीं, आज हमारी वार्ता कई रिट के लोगों से हुई है, तो ये है कि अर्जेंसी डालें और ये निश्चित तौर पे, मतलब मैं परसेंटेज के तौर पे देखूं तो जितनी रेटें हैं, मैं ये कह सकती हूँ कि 90% लोग एक साथ एकजुट होकर के रास्ते की ही डिमांड करेंगे। हम कंपनी ने अपनी रेट में डाल के ये कहा है, हम देने को तैयार हैं। तो सर हम अब कोई जांच कुछ भी नहीं चाहते हैं, हम समझौता कर रहे हैं, हम लेने को तैयार हैं। अब ये, और वो भी आपके जब कोर्ट ऑर्डर करेगी तो समिति बनाई जाएगी, अंडर कोर्ट की कस्टडी में ही चीजें हमारी मिलेंगी हम लोगों को, और हम लोग इस रास्ते को 27 तारीख को पूरी ताकत लगा के निकलवा के ही रहेंगे।
ये हमारी हाँ, भी तो बस जिद अगर है। आप, तो लड़ाई खत्म फिर, जी। तब तो लड़ाई खत्म ना। अगर बाय द वे ये जिद आप पूरी हो जाती है, पूरा देखिए, जिस दिन से आपने उसमें कदम रखा है उस दिन से सिर्फ एक तारीख लगी, और उस एक तारीख में आपको इस हद तक वो किया गया, टॉर्चर किया गया, लेकिन वहीं से एक पॉजिटिव लहर भी गई। सर अगर इसके टॉर्चर बाद चाहे तारीख जितना लग गई, किया गया हो, लेकिन उसी डेट में, उसी कोर्ट में, उसी न्यायाधीश महोदय के सामने मैंने अपनी बात रखी कि सर मैं अब विवश हूँ अपना जीवन यापन करने में, मुझे मेरा पैसा चाहिए और कैसे मिलेगा इसके लिए मैं आपके पास आई हूँ, रास्ता आपको देना है। मैं वही कह रहा हूँ, आप अपना पैसा मांगने गई, जी तो उसी कोर्ट के अंदर आपको जिस तरह से टॉर्चर किया गया अपने पैसे के लिए, जी ये सारे कस्टमर को समझना चाहिए। अब ये इधर उधर वकीलों चक्कर पड़ने की जगह वो ऐसे वकील के साथ में जाना शुरू कर दे जो वकील उनके रास्ते के खाली बात करे। जी अभी भी ऐसे बहुत से वकील महोदय हैं जिनकी नज़र में ये सारे साइंटिफिक कस्टमर एक पैसे का पेड़ है। उनको ये लगता है कि इनको जितने दिन अपने साथ रखे रहेंगे, अपने साथ उलझा के रखे रहेंगे, पहले फीस के नाम पर, फिर सेटलमेंट के नाम पर, फिर बाकी चीजों के नाम पर वो सर, कस्टमर तो को। हमारे पास एक ऑप्शन है ना, अगर मैं 27 को देखती हूँ तो हमारे पास ये ऑप्शन है कि भाई हम जो लोग गए हैं और जो हमारा वो कस्टमर बैठा है बेसब्री से, आज जैसे ये लोग हमसे दलील दे रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन कल हम ये बोल सकते हैं बहुत आसानी से कि जो लोग बैठे रहे, लड़े नहीं, कोई कंप्लेन नहीं की और वो यही कह रहे हैं कि हमें हमारी चीजें दी जाएं, तो हम इस ऑप्शन पर काम करने के लिए स्वतंत्र हैं। बस खत्म, इतनी बात है। नहीं, हम इतनी सी बात। देखिए, बात फिर या वही- तो नहीं, या तो बात फिर वही ये आती हो है। कि आप रास्ता मांगिए या हमें मांगने दीजिए, दोनों तरफ आप देखिए, नहीं चल अब सकते हैं, सीधी सी बात है। ये एक संदेश उन लोगों के लिए है। एक सवाल मैं आपसे करता हूँ। जी चलिए ठीक है, आप हम जो कह रहे हैं वही सही है, आपने भी वही बात समर्थन किया। एक सवाल मैं करता हूँ। जी 500, 1000, 2000 कस्टमर ऐसे हैं जो रीट एप्लीकेशन सब में गए हुए मिलाकर, ठीक है, हमने उनको बाइकआउट कर दिया, जो मैं कह रहा हूँ, मैं कह जी भी रहा हूँ, और मजबूरी हमारी होगी। जी क्या उन लोगों में से कोई ऐसा नहीं हुआ जिसकी बच्ची बैठी बगैर शादी के? क्या उनमें से कोई ऐसा नहीं होगा जिसके घर में जीवन यापन दिक्कत हो रही है? जी क्या उनमें से कोई ऐसा नहीं होगा कि जिसके लिए वाकई ये चीजें होंगी? तकलीफ तो वही वही है ना। अब चाहे वो कस्टमर ऐसे चाहे वैसे हो, तो सीधी सी बात करने का मैटर ही नहीं। एक संदेश सीधा दीजिए कि भैया छोड़िए सारा तामझाम, आगे खड़े हुए कंपनी के साथ में, आज खड़े हुए रास्ते के साथ में, चलिए रास्ता लेते, खत्म करते बात को। जी सीधी सी एक मतलब है कि खत्म करिए। देखिए, नहीं, नीति जिस यही समय है, से ये कस्टमर बात नीति यही है, और इसी नीति पे हम लोग इस समय काम कर रहे हैं, और इसी नीति को सारे कस्टमर जो हैं, जो उसके रिट के लीडर हैं, वो इसी नीति पर लगे हैं कि हम हर हाल में रास्ता मांगेंगे, हमें हमारा पैसा मिले, हमें बाकी दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, और ये नीति है और ये प्रयास कर रहे हैं, और हमें ये पूर्णतः विश्वास है कि ये जो हमारी डेट आ रही है तब तक इस नीति पर बहुत अच्छे से काम किया जाएगा, और मुझे जो समय देना पड़ेगा या जरूरत होगी तो मैं खुद अपनी तरफ से प्रयास करूंगी, कर रही हूँ। नहीं, आप तो पूरा कर ही रही हैं, आप कर रही हैं। जी आपका बहुत से कस्टमर आपका पूरा समर्थन भी कर रहे हैं। जी और मेन चीज़ ये, जैसे आपने इतनी देर बातचीत का सिर्फ इसलिए क्रम रहा है कि जो कस्टमर आज ये कंफ्यूज हो रहा है कि भाई हम लोगों ने इतने दिन लड़ाई लड़ी, सब किया, तो बात वही जो मैंने एक एग्जांपल दिया आपको कि भाई स्कूल के बच्चे कुछ उद्दंडता करने लग जाएंगे, तो आप सबसे पहले उन लोगों को नहीं, मिठाई देंगी आपने जिन्होंने लड़ाई थोड़ा सा लड़ी देखा ठीक भी। किया, आपने लड़ाई लड़ी ठीक किया, लेकिन अब आपको ये पता लग गया है कि कहीं से हमसे अनजाने में कोई गलती हो गई है, और वो गलती पता है तो उसे सुधार लिया जाए, लेकिन आप उसी गलती पे अडिग रहना चाहते हैं तो बिल्कुल आप खड़े रहिए। अच्छा, अब तक इन लोग को समझ नहीं आया, मैं बताऊं नहीं आपको समझ, सर सर ये। सर सर नहीं, मैं फिर ये मैं कहूंगी, मेरे पास जो और मैं लोग, कुछ और कहना जितने चाह रहा लोगों हूँ। ने फोन किया है उनको सबको समझ में है, और वो सारे लोग इस प्रयास में हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं अदर रेट में जो बेचारे, जिनकी बच्ची की शादी करना है और दिन रात मतलब शाम होती मैं होती मैं वो मैं रिकॉर्डिंग कुछ सुनेंगे। और कह रहा हूँ। जी, मैं कुछ शाम और होते कह रहा हूँ, मैं होते वो समझ गया मुझे आपकी बात। फोन करते हैं और ये कहते हैं कि मैम शाम होती है तो मेरा मूड खराब होता है, मेरी बेटी शादी के लिए बैठी है। सही बात है बिल्कुल। वही मैं कह रहा हूँ, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, इन्हीं रिलेटेड चीज कह रहा हूँ जी कि इन लोगों को, जो लोग हैं हमारे कस्टमर, उनके बात समझ नहीं आती क्यों किया गया ये। एक्चुअली देखिए हुआ क्या, जिस टाइम पर निगेटिविटी थी उस टाइम पे आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे चारों तरफ, सोशल मीडिया, फेसबुक पेज हो किसी का, विरोधी को लोगों का,
लेकिन उसका उस पर दुनिया भर के निगेटिव पोस्ट जाया करते थे, और उसमें कुछ लोग जा करके उस पोस्ट पे कमेंट में अपना रोना रोते थे कि मेरा भी हुआ, मेरा भी हुआ, मेरा भी हुआ। इसकी वजह से सोशल मीडिया भर गया पूरी तरीके से निगेटिव से। ठीक है, अब मान लो कोई पुलिस वाला या कोई वकील या कोई जज अगर चेक करता है तो देखता है यार इस पे तो हजारों कमेंट कंपनी के बारे में गलत आए हुए हैं, राइट। इससे क्या उन लोगों का नजरिया ऐसा बदलता है, ऐसे दूसरे कैसे बदलते हैं। अब आज अगर ऐसी चीज है तो जो लोग एटलीस्ट सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, कुछ नहीं करें, कम से कम ये तो डाल सकते हैं कि कंपनी रास्ता देने के तैयार है, हम लोग चाहते हैं रास्ता ले, ये फरियाद तो डाल सकते हैं। वही फरियाद सोशल मीडिया अपने पेज पे डाले कि अगर साइंस सिटी रास्ता दे तैयार है, तो हम तो ये वायरल जब होने शुरू हो जाएंगे तो बहुत से लोगों के अंदर एक मैसेज, वकील हो, चाहे वो जज हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे वो जांच एजेंसियां हो, उन सभी लोगों को मैसेज जाएगा, तो भाई उनके भी तो हाथ खुलेंगे ना कि एक तरफ सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ निगेटिव लोगों की तरफ से, सच्चाई कुछ नहीं निकल कर आ रही है। लगातार कोर्ट में डांट क्यों पड़ रही थी? डांट इसलिए पड़ रही थी एजेंसी को ना, क्योंकि सोशल मीडिया पे दुनिया भर की निगेटिव चीज जली हुई है, अखबारों में पता नहीं क्या क्या छप रहा है। जज साहब कैसे क्लीन चिट दे देते, कैसे कह देते वो कि हाँ कोई वो नहीं हुआ है। 68,000 करोड़ की फिगर जो कोर्ट में बोल दिया गया था, वो फिगर सच्चाई तो था नहीं। वो यहाँ वहां से उन्होंने भी देखा होगा, उन्होंने भी कह दिया इस चीज के लिए भाई ऐसी चीजें हुई होंगी। भाई जिस कोर्ट में जब कोई बर्निंग केस आता है तो सबसे पहले आदमी सर्च करता है, देखता है। तो आज एक दूसरी चीज जो इनको करना चाहिए कस्टमर्स को, और आज सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया का है इस चीज को लेकर के कि किसी को अच्छा हो किसी बुरा बनाने के लिए, कि इनको ये भी चाहिए कि कम से कम सोशल मीडिया पे डालना शुरू करें कि अगर कंपनी रास्ता देने को तैयार है तो हम कंपनी से जाने को तैयार हैं। जहां अंधकार था वहां इन लोगों ने 50 महीने इंतजार किया है, जहाँ कोई रास्ता नहीं था वहां 50 महीने इंतजार किया। और जब रास्ता मिल रहा है तो हम ये कहते हैं 50 महीने नहीं वेट करना, इनको 50 हफ्ते भी इनको वेट नहीं करना है, इनको 5 हफ्ते भी नहीं वेट करना पड़ेगा अगर ये लोग पूरी तरीके से जो है उस रास्ते पे चलते हैं और डालें अपने अपने सोशल मीडिया पे, चाहे इंस्टा हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे ट्विटर हो, कहीं पर भी डाले जाके लिखे इस चीज को। एक चैनल हमने डाला हुआ है, उसको सब्सक्राइब करें, उस पर जाके डालें कि भाई अगर कंपनी दे रही है तो हम सब तैयार हैं। कंपनी ये बहुत काम आएगा, क्योंकि अब लोग अखबार से ज्यादा लोग मोबाइल के अंदर जाके खबरें पढ़ते हैं, सोशल मीडिया सर्च करते हैं। अब लोग घर में अमर उजाला दैनिक नहीं मंगाते हैं, अब लोग जाकर गूगल पे सर्च करते हैं, साइंस सिटी लेटेस्ट न्यूज डालते हैं। जब साइंस लेटेस्ट न्यूज डालेंगे तो अब आप हम पॉजिटिव बात कर रहे हैं, कस्टमर साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं। कहाँ लिख करके आता है कि साइंस सिटी 10,000 20,000 50,000 कस्टमर खड़े हैं? एक 2 कौड़ी को उठाई गिरा लिख के डाल देता है कि फला फला ये हो, फला फला वो हो गया, उसको 10 लोगों में वायरल कर दिया जाता है कि देखो आज उसने ये डाला है, आज उसने वो डाला है, जिससे ना तो लाइबिलिटी उतरनी ना कोई काम होना है। पता चल 10 जगह से वायरल होते तो 100 जगह पहुंचता है, वो 100 जगह पहुंचता तो आदमी देखता ना कितने शेयर हुए हैं। अब मान लीजिए कि किसी एक पोस्ट को आपने अनमने मन से खोल दिया तो पता एक उसके अंदर व्यू तो चला जाता है ना उसके अंदर। अगर उसका एक है और एक आपने कर दिया 2 व्यू हो गया, उसका आपने 100 ने कर दिया 100 व्यू हो गया। एक आदमी तो सोचता है ना कि मैं देख रहा हूँ क्या लिखा है, लेकिन उसके व्यू बढ़ रहे हैं। वो जब जाती है बाहर न्यूज ना, लोग देखते हैं 100 लोगों ने इसको देखा, 200 लोगों ने इसको देखा, 500 लोगों ने इसको देखा, तो वहाँ फैसला देने में जज को भी लगता है कि अरे हजारों लोगों तक ये न्यूज गई हुई है, पहले इसकी जांच करा ली जानी चाहिए। इसी को अगर शेयर कर दिया गया 100 लोगों में शेयर, जैसे किसी ने आपको शेयर किया, आपने किसी और शेयर किया, उसने किसी और शेयर किया, तो पता चला कि एक बंदे के शेयर से 100 लोगों तक गया है, तो उसको 100 शेयर मिल रहा है। तो जिस व्यक्ति को फैसला लेना है वो व्यक्ति देख रहा है ये कम से कम 500 लोगों में शेयर हो चुका है न्यूज, अभी इसके बारे में कोई वो नहीं किया जाना चाहिए। अब कोई भी चीज, कोई भी न्यूज जब आ जाती है सोशल मीडिया पर, मीडिया में, तो उसके ऊपर आप देखेंगे एजेंसी पुलिस से हाथ खड़ा कर लेते हैं, नहीं भाई मामला बर्निंग हो गया है। तो आज की तारीख में अगर कंपनी को खराब करने के लिए, अपना पैसा उठाने के लिए लोगों ने इतना किया हुआ था, तो आज अपना पैसा पाने के लिए क्यों नहीं सोशल मीडिया पर मुहिम चलाते हैं कि अगर कंपनी रास्ता देने को तैयार है तो हम निवेदन करेंगे कोर्ट से कि हमें रास्ता दिया जाना चाहिए। कंपनी गलत नहीं है, कंपनी ने जब रिट डाला हुआ है तो ऐसे फालतू लोगों ने जांच करा क्या पाया, सवाल करें ना इस चीज से। जब इस जैसे उठाई गिरे लोग अपना सोशल मीडिया कुछ डालते हैं, कोई वीडियो कोई ऑडियो को डालते हैं, तो सवाल करें ना वहां पर कि भाई आप किस आधार पर अब आप ये काम को कर रहे हो कि सारी जांच के बाद भी कंपनी के ऊपर कोई आरोप साबित नहीं हुआ है, क्यों नहीं सवाल करते? हम कहते हैं आपको कौन लाठी लेके किसी दर्जे भागना है, घर बैठ के कर सकते हैं ना। अगर आपने जैसे कहा कि कोई वकील या कोई आदमी इस तरह से गलत बयानी कर दे या कोर्ट में सब बोल दे, कस्टमर के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। हम कहते हैं आप कोर्ट जाने के खिलाफ करने की जरूरत क्या है? अगले ने आपसे लड़ाई कहाँ लड़ी है? सोशल मीडिया पे लड़ी है। कोई वो कहाँ सोशल
सोशल मीडिया सहारा बनाया, और बना कैसे उसका सोशल मीडिया, हमारे अपनी लाइबिलिटी उतरेगी ये सोच करके उसके सोशल मीडिया के पेज को देखने लगे। जी। देखने के साथ साथ उसके ऊपर लिखने लगे, सर जी मेरा भी 5 लाख है, मेरी बच्ची की शादी है। अगले ने लिखा तो कुछ को लगा यार यहाँ लिखने से अच्छा पैसा मिल जाएगा, लोग लिखने लग गए। उसका पता चला कि कोई एक एसोसिएट है, उस एसोसिएट को लगा कि हाँ कंपनी के खिलाफ में गलत न्यूज आ रही है और वो अगर कंपनी बदनाम कर दे बच जाएगा, तो उसने अपने 100 कस्टमर का ग्रुप बनाया, उस पर शेयर कर दिया उठा करके। 100 कस्टमर उसको खोल करके क्लिक करके देख लिया, 100 व्यू आ गए उसके पास में। 100 कस्टमर ने ये सब लड़ाइयां भी लड़ी गई हैं, इन सब लड़ाइयों को भी लड़ना पड़ेगा। आज अगर आपको लगता है कि हाँ कंपनी का एक जुटता दिखाना है, तो ये जिम्मेदारी आप और आप सभी कस्टमर की है कि कुछ नहीं, किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है, ये सब रास्ता हम निकाल लेंगे। लेकिन भविष्य में जाकर फिर कोई दूसरा जांच एजेंसी या कोई दूसरा आदमी या दूसरा कोई बंदा आपको ऐसे बदनाम करके कंपनी को हमारे करके ऐसे फायदा ना उठा ले जाए। सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट डालने पड़ेंगे कि हाँ इस तरह के अराजक तत्वों ने मिल करके कंपनी को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, लेकिन हम कस्टमर ने साथ दे करके, एहसान है कस्टमर का आप लोगों का कि आप लोगों ने साथ दिया है। क्योंकि अगर आप लोगों का साथ ना हुआ होता ना, तो कंपनी भी इतनी उससे गंभीरता से लड़ाई न लड़ती। आज जो मैं इतनी गंभीरता लड़ाई लड़ रहा हूँ, हम ही न लड़ पाए होते, कस्टमर एकजुट ना हुआ होता। तो हमारे ऊपर, कंपनी के ऊपर, आप कस्टमर का, सबका बहुत एहसान भी इस बात का है। लेकिन ये चीज भी करना बहुत आवश्यक है कि हाँ लोगों ने हमें बहकाया था, लोगों ने हमें उकसाया था। मत जाइए आप बयान देने कहीं कोर्ट में, मत लिखवाइए कहीं FIR जा किसी के खिलाफ में। कम से कम आप इतना तो कर दीजिए कि फला व्यक्ति आपको पैसा लेकर भाग गया, उसने झूठ मूठ कंपनी बदनाम कर दिया, उससे अवेयरनेस आ जाएगी। जो कई बार कुछ लोग करते हैं ना कि अपने एसोसिएट के खिलाफ FIR कराने जाते हैं, लेकिन FIR नहीं होती है। क्यों? क्योंकि साइंस सिटी का नाम आया और साइंस सिटी बदनाम है सोशल मीडिया पर। जिस दिन सोशल मीडिया पे न्यूज फैलनी शुरू हो गई कि हाँ एसोसिएट पैसा लेकर के भागा है, किसान से जमीन एसोसिएट ने अपने नाम पे लिखवा ली है, लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है, जिनको जमीन दी गई कि लायबिलिटी उतारे, उस लोग जमीन बेच बेच कर खुद पैसा करके अमीर बन करके अपना खुद का जो कारोबार चालू कर लिए हैं, इनकी जांच की जानी चाहिए। उस दिन के बाद से देखिएगा बदलाव उस दिन से आएगा। नहीं देखिए शशि मैम, मैं आपको सच बताऊं, एक कंपनी मालिक के नाते अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, सब पाने के लिए बचा है। हमारी जांचें हो गई, हमें कोई जितना एक्शन होना तो हो चुका है, सारे एक्शन हो चुके हैं, अब किसी एक्शन की बात वो नहीं रह गई है। हमने भी जब से मन ये बना लिया कि अब हम अपने प्रोटेक्शन के लिए काम करेंगे, अब हम अपनी कंपनी बचाने के लिए काम करेंगे, उसके बाद से हमने भी उसे काम करना शुरू किया। अब तक हम कुछ नहीं कर रहे थे, नहीं तो आप विश्वास जानिए MD साहब की न तो गिरफ्तारी हो पाई होती, हम उनको बचा लेते कैसे भी, या कुछ भी होता हम उनको अब तक बेल करा लिए होते। लेकिन हमने अब तक कोई प्रोटेक्शन अपनी तरफ से नहीं किया, न तो हमारी कोई प्रॉपर्टी सीज हो पाती। हम सीधा जो ED को जवाब देते, क्वेश्चन मान लेते, इस चीज के लिए फंसा देते, विवाद में ला देते। ED ने भले डाल दिया था, लेकिन हम अपनी तरफ से जो है इस मामले फंसा। ये कोई परमानेंट सीजर नहीं है, इसको जो है अंतरिम सीजर बोला जाता है कि उन्होंने सपोज किया है, प्रपोज किया कि ये सीज होनी चाहिए। अब अगर हम कोर्ट में जाकर ये देते हैं कि नहीं पैसे गलत इस्तेमाल हुआ नहीं है, और कोर्ट अगर अलाउ नहीं करती तो सीज नहीं होगी प्रॉपर्टी वो। अब तक हमने सब चीजें नहीं करी थी, लेकिन अब हम ये सारी चीजें करेंगे। अब ये सारी अब बचाएंगे, अपनी जमीन बचाएंगे, अपनी कंपनी बचाएंगे, कंपनी के लोगों को बचाएंगे। और इस बचाने में अगर बाकी हम ट्रायल में चले गए और कोर्ट में अगर बहस में आ गए ट्रायल में कि भाई हमारे ऊपर आरोप गलत लगे हैं, तो हमें क्या करना है, हमें 1-2 महीना और लड़ना पड़ेगा। हमारा और क्या बिगड़ेगा? हमारा बैंक अकाउंट अगर नहीं खुला है तो खाए बगैर तो मर भी जा रहे हो। हमारा काम चल रहा है, हमारे अगर भाई बेकाम वहाँ नहीं चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि हम बेकाम तो हो गए, काम हमारे पास है, हम अपना काम कर रहे हैं। तो हमारा कुछ ऐसा वो नहीं होने वाला है कि हाँ कोई चीज़ चल रही खराब हो जाएगी। हाँ अलबत्ता इतना है कि हम ट्रायल पर चले गए तो आप ये मानिए कि कस्टमर से 6 महीना 1 साल तक के लिए फिर झेल जाएगा, और वो 6 महीना 1 साल बहुत भारी पड़ेगा, और वो कस्टमर लंबा झेल जाएगा जिसने गलत आरोप लगाया है, और वो कस्टमर कभी पैसा नहीं पा पाएगा जिसने फर्जी FIR गलत FIR करी है, वो कभी नहीं, क्योंकि हम मुकदमा से जीते रहेंगे ना। सर अब मैं बता दूं बहुत स्पष्ट, कस्टमर वेट नहीं करेगा, कस्टमर हर संभव वो प्रयास करेगा जहां से उसको रास्ता दिख रहा है कि यहाँ से कोर्ट से हमारा रास्ता ऐसे खुलेगा, हमें ये प्रयास करना है। कस्टमर सिर्फ और सिर्फ अब वही प्रयास करेगा, वेट नहीं करेगा, क्योंकि बहुत हो गया वेट, और बहुत हो गई जांच, बहुत हो गई फालतू के ऐसे चक्कर, जिन वजहों से हम लोगों का बहुत सारा समय और बहुत सारी चीजें इतनी पीछे चली गई हैं जो हम लोग भरपाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोग वेट नहीं करेंगे, हम लोग हर हाल में अब 27 तारीख को एकजुट होकर के आर्डर लाने का प्रयास करेंगे।
चलिए ठीक है, आप करिए। और ये मैं आज फाइनली, खुद ये आपको बिल्कुल कहूंगा, फाइनली जो है स्थिति है और फाइनली बात है। हर वो प्रयास मैं करेंगे जहां से हमको लोगों को रास्ता खुलता हुआ दिखाई दे। अभी आपको मैंने बताया नहीं है, एक कस्टमर ऐसा भी है जिसने फोन किया, और ये रिकॉर्डिंग हम डालेंगे ग्रुप पे, और जब सुनेगा तो वो महसूस करेगा, उसने उन्होंने कहा कि हम जाकर के सीजे साहब के घर के आगे आत्मदाह कर लेंगे। मुझे कर बहुत सकते हैं, तकलीफ हुई सुन करके। कर सकते, हो सकता, हम कह रहे हैं ना, ऐसा ना करें, गलत चीजें नहीं करना चाहिए, बल्कि उल्टा ये करे कि जिन लोगों ने ऐसी जांच कराई उनकी जांच कराने की मांग करें। आत्मदाह करने से अच्छा है कि अगर ये कर लेंगे ना, कि जिन लोगों ने, मैं बोल रहा हूँ, इसको कोई बातचीत में नहीं है, मैं तो देखूंगा 27 तारीख को कितने लोग कर रहे हैं इस काम को, कि कोर्ट के अंदर वो ये बात डालें, लिखें कि जिन लोगों ने इस प्रकार की जांच की मांग करी, जिन रिटों में ऐसी जांच है, इन जांच के बाद यदि कंपनी के ऊपर ये चीजें नहीं स्थापित हुई हैं, तो ऐसे लोगों की जांच की जानी चाहिए कि इनकी लायबिलिटी कितनी थी और क्यों इन्होंने ये जांच मांगी थी, और क्या रीजन, क्योंकि इनकी इस झूठी आरोप की वजह से हमारे घर में बच्चियों की शादी लंबित हुई है, लोगों की मौतें हुई हैं, स्कूल की पढ़ाई खराब हुई है। ये डाले, क्यों आत्मदाह कर रहा है, आत्मदाह क्यों कर रहा है? सीजे साहब के हाथ में नहीं, सीजे साहब के हाथ में होता तो कब का ये फैसला दे चुके होते वो। जी, उनके भी हाथ बंधे हैं कानून से। हम अगर समझ रहे हैं। करना है तो एक दिन अगर कोर्ट में ये बहस हो जाए कि ऐसी फेक रिटों की जांच कर दी जानी चाहिए, विश्वास जानिए अगले दिन एक पैर के लोग खड़े कर कोर्ट के अंदर से फर्जी रिटें वापस ले लेंगे और हाथ जोड़ माफी मांगेंगे, नहीं साहब कंपनी को रास्ता देने दिया जाए, कंपनी रास्ता देगी। आपको होगा पता है होगा, कि अगर रास्ता नहीं खुलेगा तो बता तो रहे हैं, कस्टमर वो प्रयास अब करेगा, हर संभव प्रयास, हर संभव प्रयास करेगा, क्योंकि जो बहुत ज्यादा परेशान है वो हर संभव प्रयास करेगा। इधर हम देख रहे हैं कस्टमर को बड़ा मगजमारी करते हुए, तो हर संभव प्रयास करेगा कि किस तरीके से वो रास्ता लाए कि हम पैसा मिले बस। और मैं भी अपने पैसे के लिए लड़ रही हूँ। ये लड़ाई बिल्कुल मैं जीत के ही लौटूंगी कि मुझे पैसा चाहिए। नहीं, मैं तो चाहूंगा कुछ कस्टमर हमारे जो ये निवेदन करें, जो कस्टमर पुरानी रिटों में गए हैं, पुरानी रिटों में जो पहले से हैं, जी, जिनके वकीलों को बोलने नहीं दिया गया, जिनको ने, मैं ये मांगूंगा, ये मांग करूंगा कि अगर कस्टमर मुझसे उम्मीद करता है, मैं भी उससे उम्मीद कि वो अपनी मांग में ये चीज मांग करें कि जिन जांचों की वजह से इतना मामला लंबित हुआ, उन जांचों में क्या आया है, जी, पहले ये मांगे, क्या पाया गया, क्या कंपनी ने 68,000 करोड़ का गबन किया, ये तो मांग करेंगे हम और करवाएंगे हम। जी, क्या 68,000 करोड़ का गबन किया? अगर नहीं किया गया तो ये आरोप किसने और क्यों लगाया? इसके साथ साथ क्या, क्यों? क्योंकि 68,000 करोड़ की फिगर की वजह से कस्टमर का 4 साल बर्बाद हुआ। क्या कंपनी के मालिक ने पैसा विदेश पार्क किया? अगर साबित हुआ है तो कितना पार्क किया, कैसे पार्क किया, उसके सबूत क्या है? और नहीं तो किसने ये बात लिखी और क्यों ये बात डाली गई? क्योंकि इसकी वजह से कस्टमर का 4 साल ही नहीं बर्बाद हुआ, उसकी बच्चियों की शादी की उम्र गुजर गई, शादी के रिश्ते टूट गए, घर में मौतें हो गई, इलाज के बगैर लोग एड़ियां रगड़ रगड़ के मर गए, बच्चों की पढ़ाई छूट गई। क्या कंपनी के मालिक के डबल पासपोर्ट थे? अगर है तो साबित किया जाए कि हाँ डबल पासपोर्ट कहाँ है, कौन से है, और नहीं है तो ये आरोप क्यों लगाया गया, इसके पीछे क्या मंशा थी, क्यों? क्योंकि इस आरोप की वजह से कोर्ट ने जो तारीख पे तारीखें दी, उसकी वजह से इतने लोग गिरफ्तार हुए। न जाने कितने गरीब गुरबा लोग जिनके पास अपने घर में, जो गिरफ्तार हो गए कमाने वाला आदमी, घर चलाना तो दूर की बात है, उस व्यक्ति की पैरवी के लिए उनके पास 2,000 रुपए तक नहीं थे। ऐसे भी लोग रहे हैं, ऐसे स्टाफ, ऐसे एम्प्लॉय पकड़े गए हैं जिनके घर में 1,000-2,000 रुपए भी नहीं थे घर चलाने के लिए, वो गिरफ्तार हुए। कौन इसका खामियाजा भुगतेगा भाई? नजर है कोई ऐसे? हम 1.5 साल से एमडी साहब को जेल के अंदर वहां पे हैं और मैं यहाँ पर रुकर लड़ाई लड़ रहा हूँ, अखबारों में झूठी खबरें आती रहती हैं, हम ऐसे बर्दाश्त कर जाएंगे क्या? नहीं, अब मैं उपद्रव करूंगा अगर ऐसा कुछ हुआ तो, और मैं गलत नहीं उपद्रव करूंगा। उपद्रव मतलब कोई गलत तरीके से नहीं, अनैतिक तरीके से नहीं, लेकिन इस बात के लिए मैं लड़ूंगा क्योंकि अगर कोर्ट में हमने ये चीज डाली, हमने अगर अपना सब कुछ वो किया है तो हम भी डालेंगे ना कि भाई हम पे आरोप क्यों लगाए गए, गालियां हमने खाई, आरोप हम पे लगे, कस्टमर ने हमें बुरा समझा, हमारे लोग जो हमारे पैर छुआ करते थे, हमारे लोग जो हमारी पूजा जैसे इज्जत किया करते थे, हमारे लोग जो अपनी नजरों पे अपने पलकों में बैठाया करते थे, उन लोगों ने हमें गलत समझा। हम ऐसे छोड़ देंगे लोगों को? लानत ऐसी जिंदगी पर, वो क्यों आत्मदाह करेगा? मैं आत्मदाह कर लूंगा अगर इस तरह के आरोप हमारे ऊपर लगे और हम इसको सही साबित न कर पाए तो मुझे आत्मदाह कर लेना चाहिए।
आप लोगों को, कस्टमर को जो तकलीफ है उससे कई गुना ज्यादा तकलीफ मुझे इस बात का है, क्योंकि सबका पैसा है, उनके पास कोर्ट सहारा है, वहां से मिल जाएगा। हमारी इज्जत गई है, हमारा सहारा कौन है? क्या लोग लेके तख्ती सड़कों पर उतर करके आएंगे, चिल्लाएंगे, नारे लगाएंगे? नहीं, राशिद जी ईमानदार थे, साइंस सिटी बहुत अच्छी कंपनी थी, ये बेईमान नहीं थे, इनका पैसा दबाया। क्या करेंगे लोग इस काम को? हमने 150 लोगों की रजिस्ट्रियां कराई जिनकी FIR हुई थी, आज वो रजिस्ट्री लेके घर बैठ गए, बयान देने तक नहीं आए वो लोग। हमने हजारों लोगों की लायबिलिटी उतारने की जमीनें ऐसे खोल दी कर आज उनमें कोई गवाही नहीं देता है। लेकिन सर, हमारा हक नहीं है। लेकिन सर, मैंने शुरू से लेकर के एंड तक हमारे प्लॉट थे, मैंने उनकी रजिस्ट्री कराई और ये बात मैंने मैसेज छोड़ा था कंपनी को कि मैं अपनी FIR वापस लेने को तैयार हूँ। मैंने क्या कहा था आपसे? जी, मैंने क्या कहा था फिर आपसे? आपने कहा था नहीं, जब तक आपकी आखिरी लायबिलिटी नहीं चुकेगी तब तक आप अपनी FIR वापस नहीं लेंगे। 400 FIR में अगर FIR कम होगी तो भी 399 हाँ, ये बात भी कही थी आपने जी। तभी तो 399 रहेगी ना हमारे ऊपर। लेकिन आप जाने दीजिए, आपकी वापस लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक आपकी आखिरी लायबिलिटी उतर जाती है जी। क्यों? क्योंकि नियत थी लायबिलिटी उतारने की ना हमारी। अगर नियत ना होती, कह देते आप 2 साल पहले FIR वापस ले ली होती। जी बिल्कुल, कोर्ट में आज हम लगा देते आपकी FIR, देखिए चलो समझौता हो गया। क्या हमने एक बार भी आपसे इस बीच में कहा कि शशि मैम, अब जब आसिफ नसीम गिरफ्तार हुए थे तब भी आपने ये ऑफर किया था, हमने आपको मना किया था? नहीं जी, हमने तब भी फोन किया था कि सर मैं अपनी FIR वापस लेने को तैयार हूँ। मैसेज छोड़ा था। आप अपनी नहीं, 5 FIR वापस लेने तैयार थी? हाँ, मैं 5 FIR वापस लेने को तैयार थी कि सर मैं मैसेज छोड़ा था, अगर कहीं पे दिक्कत है तो मैं अपनी FIR वापस ले रही हूँ। तब मेरी लायबिलिटी भी नहीं, वो मतलब प्लाट की रजिस्ट्री भी नहीं हुई थी, वो कोई मैटर नहीं था। लेकिन रजिस्ट्रियां जब हुई तब भी मैंने कहा था कि मैं अपनी FIR वापस ले लूंगी सर। तो हमने तो इतनी ईमानदारी से काम किया जी, हमने इतनी, तो क्या मेरा हक नहीं बनता है कि हम अपनी सच्चाई को साबित करें? आपसे ही अभिषेक ठाकुर ने कहा था ना कि 5 करोड़ रुपए जमीन पर हमें मिल रहा था और हमने मना कर दिया, तो कहा था कि कस्टमर के पैसा है, हमारे लोगों की लायबिलिटी उतर जाएगी इसके ऊपर, हमने पैसा मना कर दिया था। हाँ, ये बात आई थी मेरे सामने कि हाँ सर ने मना कर दिया, हाँ नहीं, जमीन नहीं बेचेंगे हम, और वो कस्टमर की जमीन है, कस्टमर की अमानत है। क्या कहीं किसी सोशल मीडिया में ये चीज प्रमोशन में गया कि कंपनी के मालिक को बेईमान होने का भी मौका मिला? 5 करोड़ रुपए हाथ में दिया जा रहा था लेकिन मना कर दिया। आपकी अब्दुल रऊफ से बात हुई थी, उस व्यक्ति से बात हुई जिस व्यक्ति ने उस 5 करोड़ रुपए की डील को इससे भी पहले मुझे दिया था कि पैसा हम आपको दिला देंगे, आप ये जमीन जो है दे दीजिए, छोड़ दीजिए, जो जिन्होंने जमीन बेची थी हमको वो उनके रिश्तेदार थे, केस वापस ले लीजिए और 5 करोड़ आपको दे देंगे हम। क्या किसी ने इस बात की, उन्होंने FIR करा रखी हमारे ऊपर, क्या कभी किसी ने इस बात को कोर्ट में कहा कि वो आदमी जिसके ऊपर हजारों करोड़ का आरोप लग रहा था, उसको करोड़ों पे देने की बात की जा रही थी कि हाँ पैसा ले लीजिए, जमीन हमारे नाम लिख दीजिए, तो उसने मना कर दिया? ये जो जरी डेवलपर वाला राजू वहां का है, पटना का, ये अंशु, पूछिए इससे, ये क्या कभी जाकर बोला इस बात को कि पहले उस व्यक्ति ने उस जमीन हमसे मांगी और कहा भाई आप पैसा ले देते हैं, आप जहां वहां पैसा पहुंचा देंगे? हमने साफ मना किया, नहीं, जमीन कस्टमर की है। शशि मैम ऐसे मतलब सबकी आंखों से धूल झोंक करके 200 करोड़ रुपए मेरे पास ऐसे आ जाते हैं वहां से। 200 करोड़ रुपए कहां से नहीं ऑफर आया? बंगाल से ऑफर आया, बिहार से ऑफर आया, उत्तर प्रदेश से ऑफर आया, कहां से ऑफर नहीं आया? एक माई का लाल कह दे खड़ा होकर सामने कि हमने किसी से 1 रुपया ले लिया इस नाम पर कि हाँ जमीन तुम्हें दिख रहे, तुम हमें पैसा दे दो चुपचाप। सबको एक ही जवाब मैंने दिया है, नहीं। और यही लोग हमें वहां पे खड़े गालियां दी। क्या किसी ने कहा इस बात को? चलिए सर, अब छोड़िए, 27 तारीख की हम लोग तैयारी करते हैं और हम लोग रास्ता निकालते हैं। तैयारी करिए, और हो सके तो इस रिकॉर्डिंग में आपको ग्रुप पे डालना तो अभी डाल दीजिए, ताकि इसके बाद एक रिकॉर्डिंग मैं भी डालूंगा, क्योंकि इस समय मैं वाकई में बहुत हाई अलर्ट पर हूं और मैं वही चीज करना चाहता हूं जो सबके फायदे का हो, लेकिन किसी का फायदा हो ना हो, लेकिन अब किसी और की वजह से मैं किसी को नुकसान नहीं होने दे सकता। जी सर। वो चाहे कोई कस्टमर के मोह में इतना नहीं आ सकता हूं, अगर कस्टमर को लगता है कि हम लायबिलिटी उनकी पहले उतारेंगे, जिन FIR नहीं गए तो उनका हक बनता है, क्योंकि आज करीब 3 साल से मैं उनके मैसेज सुन कर रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ। वो लिखते थे हम किसी FIR नहीं गए, ऐसा लगता है कि हमें FIR करानी पड़ेगी, हम कोई जवाब उनको नहीं देते थे, हम चुपचाप रहते थे। और इस चक्कर में बहुत से लोग FIR करा डाले कि लगता है FIR वालों को सुना जा रहा है। अब सर जो हो गया वो बदला नहीं जा सकता है, लेकिन अब उसको सुधार किया जा सकता है। चलिए, मालिक करे ऐसे ही हो। ठीक है सर।